हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फीवर में। आज हम जानेंगे 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स के सारे सवाल। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। हमारा आज का पहला सवाल कि हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है। तो हिरोशिमा डे जो मनाया जाता है वो 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। और ये मनाया जाता है दोस्तों इसलिए क्योंकि 6 अगस्त 1945 को ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने B-29 बम वर्षक से जापान पर बम गिराए थे दोस्तों। ठीक है। और अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा नागासाकी पर फैटमैन नामक बम गिराया था। ठीक है। और इस युद्ध में जापान में लगभग 1,40,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, 2021 के हमारे इंडिपेंडेंस डे के चीफ गेस्ट किसे बनाया गया है। तो इस बार के हमारे इंडिपेंडेंस डे के जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे हमारे इंडियन ओलंपिक दल। तो इस बार 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे देश के ओलंपिक दल को बुलाया है और इस दल में 120 लोग शामिल हैं। अब हम कुछ जानकारी ओलंपिक के बारे में ले लेते हैं। ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था वो 1896 में हुआ था और जिस कंट्री में स्टार्ट हुआ था वो ग्रीस थी। और भारत ने इसमें पहली बार 1900 में भाग लिया था। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, भारत ने अपने बांधों को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से कितने मिलियन का लोन लिया है। तो भारत ने अपने बांधों को बेहतर बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक से 250 मिलियन रुपए का लोन लिया है दोस्तों। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत को 250 मिलियन का लोन दिया है दोस्तों, ताकि भारत अपने बांधों को बेहतर बना सके। अब हम कुछ जानकारी वर्ल्ड बैंक के बारे में ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1944 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और अभी जो इसके हेड बने हुए हैं वो हैं डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक जो है ना दोस्तों, दो बैंकों से मिलकर बना है। पहला है IBRD जो मिडिल इनकम वाले देशों को लोन देता है और इसके 189 कंट्री मेंबर हैं। और दूसरा है IDA, ये बैंक लो इनकम वाली कंट्रीज को लोन देता है और इसके 173 देश मेंबर हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, पहला इंडियन नेवी जहाज जो विरासत तटीय बंदरगाह पहुंचा। तो इंडियन नेवी का जो पहला जहाज है और जो विरासत तटीय बंदरगाह पहुंचा उसका नाम है INS खंजर। ठीक है। तो INS खंजर है ही इंडियन नेवी का वो पहला जहाज है जो उड़ीसा के गोपालपुर में विरासत तटीय बंदरगाह पहुंचा है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी जानकारी इंडियन नेवी के बारे में ले लेते हैं। इंडियन नेवी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और अभी जो इसके हेड बने हुए हैं वो हैं करमबीर सिंह। ठीक है। अब कुछ जानकारी उड़ीसा के बारे में ले लेते हैं। उड़ीसा के जो CM है वो है नवीन पटनायक। यहाँ की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर और अभी जो यहाँ के गवर्नर बने हुए हैं वो है गणेशी लाल।
और उड़ीसा का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं 10 और लोकसभा की सीटें हैं 20 और विधानसभा सीट है 147। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। तो पहला है भीतरकनिका नेशनल पार्क और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डैम की। तो पहला है हीराकुंड डैम और दूसरा है इंद्रावती डैम। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट डांसेस की। यहाँ का इंपॉर्टेंट डांस है घूमरा और पेनका। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल, भारत ने डीप ओशन मिशन कितने सालों के लिए लागू किया? तो भारत ने जो डीप ओशन मिशन है वो 5 सालों के लिए लागू किया है। ठीक है, तो भारत ने डीप ओशन मिशन को 5 साल के लिए लागू किया है और भारत सरकार ने इसमें 8,000 करोड़ का बजट बनाया है ताकि वो महासागरों के कोनों का पता लगा सके। और ये जो है वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, 4 स्कॉच अवार्ड पाने वाला कौन सा राज्य है? तो 4 स्कॉच अवार्ड जिस राज्य को मिले हैं उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के लिए 4 स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो 63 और इस रैंक को जो पब्लिश किया जाता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी वेस्ट बंगाल के बारे में ले लेते हैं। यहाँ की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। यहाँ की जो कैपिटल है वो कोलकाता है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था और इनके जो गवर्नर है वो हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की। यहाँ पर है बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमर नेशनल पार्क, नेओर वैली नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, सिंगलिया नेशनल पार्क। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट डांस की। तो इनके इंपॉर्टेंट जो डांस है वो है गंभीरा, कीर्तन, कुशान, अलकप और चाऊ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की थीम सॉन्ग क्या है? तो भारत की जो इस बार की थीम है वो है कर दे कमाल तू। तो इस बार की पैरा ओलंपिक की जो थीम रखी गई है वो है कर दे कमाल तू और इस सॉन्ग को जिन्होंने गाया है उनका नाम है संजीव सिंह। और इस बार पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से 54 लोग भाग लेंगे। ठीक है, और इस थीम सॉन्ग को जिन्होंने लॉन्च किया है वो हमारे स्पोर्ट्स मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। और दोस्तों एक बात आप याद रखना कि जिस जगह पे ओलंपिक होते हैं उसी जगह पे पैरा ओलंपिक भी होते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में हमको फंसाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाता है कि पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं। तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जिस जगह पे ओलंपिक होते हैं उसी जगह पे पैरा ओलंपिक भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, यूएस की सोलर बनाने वाली पहली कंपनी किस राज्य में लगेगी? तो यूएस की ये जो कंपनी है वो तमिलनाडु में लगेगी। ठीक है, ये जो कंपनी है वो तमिलनाडु में लगाई जाएगी। अब कुछ जानकारी हम तमिलनाडु के बारे में ले लेते हैं। तमिलनाडु की जो सीएम है
वो है M.K. स्टेलिन। इनकी जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और जो इनका फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। और यहाँ के जो अभी गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ पर लोकसभा की सीट है 39 और राज्यसभा की सीट है 18। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो है गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट डैम है वो है वेंगई डैम, वेंगई नदी पर, कृष्णागिरी डैम, थीनापेनाई नदी पर, अमरावती डैम, अमरावती नदी पर, और पेरियार डैम, पेरियार नदी पर। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल, पानी माह अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो पानी माह अभियान शुरू किया है लद्दाख ने। ठीक है। तो लद्दाख ने जल जीवन मिशन के तहत पानी माह शुरू किया। ठीक है। और इस मिशन को लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने शुरू किया था। ठीक है। अब थोड़ी सी जानकारी लद्दाख के बारे में भी ले लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है लेह, और जो ये यूनियन टेरिटरी बना था वो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो R.K. माथुर हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल, भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो भारत का पहला भूकंप मोबाइल ऐप जिस राज्य ने लॉन्च किया है उसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने पहला भूकंप ऐप लॉन्च किया है, और उत्तराखंड के सीएम ने इस ऐप का नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट रखा है। अब हम कुछ जानकारी उत्तराखंड के बारे में ले लेते हैं। यहाँ की जो सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी, कैपिटल है देहरादून, और गवर्नर है बेबी रानिया मौर्य। ठीक है। यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है वो है 5, और राज्यसभा की जो सीट है वो है 3। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो डैम है यहाँ पर वो है टिहरी डैम। ठीक है। और यहाँ के जो इंपॉर्टेंट डांसेस हैं वो है झोरा, मुखोटा, भूटिया, छोलिया डांस और पांडव डांस। ठीक है। तो चलते हैं अब हमारे आज के ब्रेन ओपनिंग फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्रेन ओपनिंग फैक्ट है वो हमारे देश की आज़ादी को लेकर है। तो आज का जो फैक्ट है दोस्तों वो इस प्रकार है कि 15 अगस्त को सिर्फ हमारा यानी कि भारत का ही इंडिपेंडेंस डे नहीं होता है। 15 अगस्त को दुनिया में और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो उनमें पहला जो है वो है दक्षिण कोरिया, जिसे 1945 में जापान से आज़ादी मिली थी। दूसरा है बहरीन, जिसे 1971 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। और तीसरा है कोंगो, जो 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ था। ठीक है। तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे कल करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।